Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 1.5 chapter 1st number system class 9th mathematics. The question first is classify the following numbers as rational or irrational. हमें जो पार्ट्स जहाँ पे दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि रैशनल है जहाँ जे इरेशनल है. तो करते हैं सॉल्व इसको हम. फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन 2 माइनस रूट 5 हमें गिवन दिया गया है. देखिए अगर हम रैशनल प्लस इरेशनल करें तो जो आंसर होगा हमारे पास एक नंबर रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. प्लस में भी यही होगा. अगर माइनस में करें, ये ध्यान रख लेना है, माइनस में भी करें रैशनल माइनस इरेशनल, चाहे वो पहले इरेशनल हो माइनस बाद में रैशनल हो, कि जहाँ पे ये पहले भी हो सकता है इरेशनल माइनस रैशनल, तो हमारे पास तब भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा. इसी प्रकार अगर हम रैशनल जहाँ इरेशनल ले लें, कोई भी ले लें, मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल के साथ तो तब भी क्या होगा, इरेशनल होगा. अगर डिवाइड में देखते हैं रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल और इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तब भी जो आंसर होगा वो इरेशनल होगा. ये आपको मालूम होना चाहिए. इससे आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा इससे. अब देखें 2 माइनस रूट 5, 2 क्या हमारे पास रैशनल है, ये रैशनल है. माइनस में रूट 5, ये 5 जो है प्राइम नंबर है. जिस भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो क्या होता है, इरेशनल होते हैं. ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पाई ये प्राइम नंबर है. तो जितने भी जो रूट जैसे 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. तो रैशनल माइनस इरेशनल क्या होगा हमारे पास, इरेशनल. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग कि 2 माइनस रूट 5 क्या होगा, इरेशनल. देयरफॉर 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल है. कि ये जो है वो हमारे पास जो नंबर बना 2 माइनस रूट 5 वो क्या होगा, इरेशनल. करते हैं आप सेकंड पार्ट को. फर्स्ट आ गया आपको समझ में. सेकंड पार्ट लेते हैं 3 प्लस रूट 23 और माइनस में रूट 23. पहले हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे. तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23. ये रूट 23 और रूट 23 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बच गया, 3. तो 3 क्या है, रैशनल नंबर है. देयरफॉर जो 3 प्लस में रूट 3 प्लस रूट 23 माइनस में 23 जो है रूट 3 प्लस 23 का रूट ब्रैकेट में माइनस रूट 23, जो क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर रैशनल आ जाएगा, इज रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है. हमें ये बताना था फर्स्ट पार्ट में कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल, हमने इसका बता दिया इरेशनल है. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया. अब हम करते हैं इसको थर्ड पार्ट को. तो थर्ड पार्ट को देखते हैं हम. थर्ड पार्ट हमारे पास 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7, यहाँ से रूट 7 और ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 7. ये रूट 7 और रूट 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो 2.7 क्या है, रैशनल है. 2.7 तो रैशनल होता है क्योंकि जब p बाई क्यू फॉर्म में है, p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है. देयरफॉर 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 इज
इरेशनल नंबर कि ये इरेशनल नंबर है। अब हम लेते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो क्या आ जाएगा, 1/√2। देखें जो 1 है, 1 क्या है, रैशनल, √2 क्या है, इरेशनल। तो हमने यहाँ पे किया रैशनल डिवाइड में इरेशनल हो तो क्या आएगा, इरेशनल। तो जब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 क्या आ जाएगा, इरेशनल। 1/√2 1 जहाँ पे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर है, 1 रैशनल नंबर है, और √2 जो है वो इरेशनल है। Therefore 1/√2 is irrational number। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ पार्ट को, 2π। यहाँ देखें 2π, पाई जो है ये इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है 3.14 नहीं होती है, 3.14 समथिंग आगे भी जहाँ पे होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहती है। तो 2 क्या है यहाँ पे, 2 हमारे पास जो है 2 तो रैशनल है, और प्रोडक्ट में पाई है इरेशनल। तो रैशनल और मल्टीप्लाई करें अगर इरेशनल की तो वो क्या हो जाती है, इरेशनल होता है। रैशनल जहाँ पे 2 है हमारे पास रैशनल है, 2 जो है रैशनल है, और जो पाई है वो तो इरेशनल है। Therefore 2π क्या आ जाएगी, 2π इज इरेशनल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जी मैंने आपको सभी पार्ट जो है बता दिए कि कैसे आपको देखना है, रैशनल और इरेशनल कैसे आपको देखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड जो है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इन एक्सप्रेशंस को, ये जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले पार्ट को हम लेते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, जो हमारे पास दिया 3 + √3 इंटू में 2 प्लस में √2। अब इसको क्या करेंगे हम, 3 को जहाँ पे 2 + √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में √3 को 2 + √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 3 इंटू में 2 + √2, और फिर प्लस में √3, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 के साथ। बहुत सिंपल है जी। 3 लिया पहले हमने, और इस ब्रैकेट को ले लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, प्लस √3 लिया और इसको 2 + √2 के। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल की इरेशनल के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, पहले आपने कौन सा पार्ट लिखना है, जो रैशनल का होगा, और फिर लिखना है इरेशनल का। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। जैसे देखें यहाँ पे 3 को किससे करना है, 2 से, तो 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 को। तो 3 जहाँ पे रैशनल है, √2 जहाँ पे इरेशनल है, दोनों सेम नहीं है जी, लाइक नहीं है जी। तो 3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 3 की √2 से, तो आप पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और √2 लिख देंगे, क्योंकि रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करने के वक्त आपको पहले रैशनल लिख लो और फिर इरेशनल लिखो। तो आप इसका आ जाएगा 3√2, जब प्लस में आ गया 3√2 प्लस में, अब जे प्लस आ गया, फिर √3 की 2 से करनी है, तो √3 की 2 से, इसी प्रकार आपको √3 को करनी है 2 से मल्टीप्लाई। तो पहले आप किसको लिखेंगे, 2 लिख लेंगे जो रैशनल पार्ट है इसका, और फिर √3 लिख लेंगे, तो इसके आ जाएगी 2√3 प्लस में। नेक्स्ट जो है हमारे पास √3 को √2 से करना है, तो √3 को √2 से करेंगे। तो इसका जहाँ पे ये दोनों रैशनल हैं, तो आप इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों रैशनल हैं, दोनों इरेशनल है। यहाँ पे ये
दोनों इरेशनल हैं, तो इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है कि जो उनके प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और रूट के अंदर कर लेना है। तो ये आ गया √6। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर, क्योंकि जहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स अब नहीं है, ये 3√2 और ये 2√3 ये लाइक नहीं है, इसलिए आपका जहाँ पे ये आंसर खत्म हो गया। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 + √3 इंटू में 3 - √3। अब आप जहाँ पे जो मल्टीप्लाई ना ईजी कर सकते हो, ये जहाँ देखें ये ए है, ये +b, क्योंकि सेम टर्म्स है, टर्म सेम है यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म सेम है, सिर्फ साइन में फ़र्क है। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुआ है a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये आइडेंटिटी चूज़ कर सकते हो आप, a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। इस आइडेंटिटी को चूज़ करते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे 3 + √3 को 3 - √3 से मल्टीप्लाई करना, तो a क्या हमारे पास हो गया 3, b क्या हो गया √3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इजी लगा अब आपको। यहाँ पे a + b इंटू a - b, जिस प्रकार से हम a² - b² लिख सकते हैं, तो 3 + √3 इंटू 3 - √3 को क्या लिख सकते हैं हम, a² - b² की फॉर्म में बना, तो a हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस b क्या हमारे पास √3 इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो 9 में से 3 को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया जे 6। ये आ गया सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखें ये होल स्क्वायर है, तो आपके पास जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें a + b का होल स्क्वायर है, तो आप इस आइडेंटिटी को चूज़ कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस आइडेंटिटी को चूज़ करेंगे तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्या हमारे पास √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √5 इंटू में √5 इंटू में क्या आ जाएगा √2, जहाँ पे आ गया √5 इंटू √2 + √2 का होल स्क्वायर। देखें ये आपको करना है, a क्या है √5, b क्या है √2, तो आपको आइडेंटिटी है a² + 2ab + b²। a हमारे पास हो गया √5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a आ गया √5 इंटू में b क्या आ गया √2 प्लस में b का स्क्वायर, b क्या आ गया √2 और इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको √5 का स्क्वायर देखें, जो √5 का स्क्वायर होगा आप स्क्वायर को और रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आ गया, जहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस में 2, इसकी मल्टीप्लाई किस प्रकार से करनी है, 2 पहले √5 और √2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नहीं कि 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अंदर नहीं करना है आपको। रैशनल और इरेशनल की जब भी मल्टीप्लाई करनी है तो रैशनल पार्ट को पहले लिखना है। 2 जहाँ पे आ गया, √5 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइम नंबर जो है दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब हम करेंगे इस प्रकार से √5 की √2 से मल्टीप्लाई, तो आप इसको √10 लिख सकते हो, तो ये आ गया √2 √10 और प्लस में √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको आप 2 लिखेंगे। अब इसमें 2 लाइक टर्म्स हैं 5 और 2, इसको बना सकते हो आप 7, दोनों को 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 प्लस में 2 √10, ये आ गया आपके पास 7 + 2 √10। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो मैं जहाँ से रब कर लेता हूँ पहले, तो फोर्थ पार्ट जहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इसको हमने जिस प्रकार से सेकंड पार्ट किया है सेम उसी वे से हम इसको करेंगे, जो आपको बिल्कुल अब सिंपल लगेगा। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस में √2। तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी चूज़ कर लो, a - b इंटू में a + b इज़ इक्वल टू में a² माइनस में b² चूज़ कर सकते हो। देखिए a √5 b √2, बीच में साइन आ गया माइनस, a - b
और जो सेम है जहाँ पे, ये दोनों टर्म सेम है, जो जहाँ पे है वही है, सिर्फ साइन में फ़र्क है, जहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको आपने पढ़ा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों टर्म्स तो सेम है, साइन में डिफरेंस है, जहाँ पे माइनस है, जहाँ प्लस, जहाँ इधर प्लस हो इधर माइनस हो, तो यही आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a² माइनस b²। तो a क्या है जहाँ पे √5, b क्या है जहाँ पे √2, तो हम इसको करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, रिकॉल, याद कीजिए, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, सर्कमफ्रेंस होता है सी से डिनोट, कि जो पाई है वो रेशियो है किसकी, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, कि जो पाई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कि जो पाई होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर लिख सकते हैं। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, कंट्राडिक्ट में विरोधाभास हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल होता है। दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रीसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, आप इसको कैसे रीसॉल्व करोगे कि ये जो कंट्राडिक्शन है, कि ये दिखने में लग रही है कि ये कंट्राडिक्शन है, और अगर ये कंट्राडिक्शन है तो आप इसको कैसे रीसॉल्व करोगे। करते हैं इसका सोल्यूशन, हम देखें जो हमें गिवन दिया गया है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये गिवन है। पाई क्या है, इरेशनल होता है, दिया भी है, पाई जो है वो इरेशनल है। अगर पाई जो है वो इरेशनल है और जो सी अपॉन डी है, जी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो p/q फॉर्म में है, जो c है और d जो है ये p/q फॉर्म में है, और अगर ये p/q फॉर्म में है तो इसका मीनिंग कि ये तो रैशनल हो गया, क्योंकि अगर हम देखें, इसको देखें c और d को, तो c जो है py फॉर्म में है, p फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो अल्फ़ाबेट है, तो ये भी तो d अल्फ़ाबेट है, तो ये p/q फॉर्म में होगा, तो c अपॉन d क्या हो जाएगा, फिर ये रैशनल होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि कभी भी एक तरफ रैशनल हो और एक तरफ इरेशनल हो, इक्वल नहीं हो सकते हैं। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट, इसलिए तो हम ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कंट्राडिक्शन सीम हो रही है, मतलब कि ये ऐसा दिख रहा है कि ये कंट्राडिक्शन है, इसमें विरोधाभास है, लेकिन हमारे मुताबिक इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी विरोधाभास नहीं है, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देयर इज़, बता सकता हूँ मैं कि आपको कि क्यों नहीं है, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जी क्यों नहीं है कंट्राडिक्शन, क्योंकि जहाँ तो सी जो है वो, जहाँ जो डी है, इनमें दोनों में से कोई ना कोई एक, ये इंटीजर नहीं है कोई एक दोनों में से, और ये क्या होगा, आइदर सी और डी इज नॉट एन इंटीजर, कि जहाँ सी जहाँ डी में से कोई एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो सी रैशनल कब होता है कि अगर ये भी इंटीजर हो और डी भी क्या हो, इंटीजर। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसको लिया हुआ है, सी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली होती है, जो सर्कमफ्रेंस है, जहाँ तो सी जहाँ जो डी है, इनमें से एक कोई ना कोई इंटीजर नहीं है। इसलिए जहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये पाई इरेशनल है, तो अगर सी इंटीजर नहीं हो, जहाँ डी इंटीजर नहीं हो, तो कोई एक नंबर जहाँ पे इरेशनल होगा, और अगर एक इरेशनल है तो दूसरा रैशनल भी होगा, तो ये पार्ट जो है वो क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, आइदर सी और डी इज नॉट एन इंटीजर, इन दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं है। इसके साथ इस क्वेश्चन थर्ड का जो है सोल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।